बहुत अच्छा सवाल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसको समझने की ये है कि हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं टैलेंट, कि जी टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सिर्फ टैलेंट नहीं खेलता, सिर्फ बॉल और बैट का टैलेंट नहीं खेलता, वहाँ पे प्रोडक्ट खेलती है। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोडक्ट के लिए जो दूसरे टैलेंट्स आपकी ज़रूरत होती हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। और हमारा जो भी टैलेंट ऊपर आ रहा है वो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन वो अभी तक प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, वो अभी प्रोडक्ट नहीं बनी होती। इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी, देखिए उनके बेहतरीन प्लेयर, उनका कप्तान वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसके बावजूद जिस मोरल के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, एज ए फैन ऑफ क्रिकेट हम सबको खुशी हुई। ठीक है, हमें मज़ा आया कि यार किसी 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 ऐसी टीम ने जो डाउन एंड अंडर अंडर थी, 36 पे आउट होने के बाद उन्होंने ऐसी रिकवरी की कि 3-1 के साथ उन्होंने सीरीज, सॉरी 2-1 के साथ आई थिंक उन्होंने सीरीज जीत ली। तो ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स खेलती हैं, हमारा टैलेंट खेलता है। सो सम हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें टैलेंट को प्योरीफाई करने के लिए मजीद पॉलिश करते हुए प्रोडक्ट बनानी है, और फिर जब हम उस प्रोडक्ट को वहाँ भेजेंगे, इंटरनेशनल स्टेज देंगे, तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे, ना कि टैलेंट। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं बता चुका हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि प्रोडक्ट खेलती है, अच्छी प्रोडक्ट जितनी होगी उतनी बेहतर परफॉर्मेंसेज आएंगी, और जब टैलेंट होगा तो वो एट सर्टन स्टेज जाके कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो भी यंगस्टर आता है वो बहुत कम कामयाब होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता। अबू बकर मेरा इससे रिलेटेड है। बाबर अनफिट हुए न्यूजीलैंड के अंदर, हमें तो ऐसा लग रहा था इसमें शायद हमारी टीम ही खत्म हो गई। टीम के अंदर से भी बयान आज ऐसे आ रहे थे। दूसरी तरफ विराट कोहली नहीं, बुमराह नहीं, एशविन नहीं, बिहाड़ी नहीं, तमाम प्लेयर्स के बावजूद एक लास्ट गावा टेस्ट जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत चल रही थी एक अच्छे से, उनको हराना, मैं समझते हैं कि नंबर वन टीम का ही काम था। देखिए, मैं फिर वही बात करूं कि प्रोडक्ट खेली वहाँ पे उनके, ये जो प्लेयरों के आप नाम ले रहे हैं, दे 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 परफॉर्म लाइक अ प्रोडक्ट। वो टैलेंट के बेस के ऊपर नहीं खेलते, क्योंकि उनका एक प्रोसेस इतना बेहतर है उनके डोमेस्टिक क्रिकेट का। उनके वहाँ से जो प्लेयर निकलता है वो एक प्योरीफाई होने के बाद वहाँ तक आता है। हमारा जो है, जो आपने बात की, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई बयान आया कि बाबर आजम की वजह से सिर्फ हम लोग सीरीज़ हार गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब लोग बुरा खेले, हम सब की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग हार गए। किसी एक भी शख्स के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर इंतज़ार कर रहे थे उस प्लेस के लिए कि हमें वो जगह मिले और आपको मिली, तो फिर अगर आप परफॉर्म ना करें तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सोचना चाहिए कि जी वो अच्छे हम बुरे। हमें ये सोचना है कि हम वहाँ जाके जो नहीं परफॉर्म कर रहे, उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि सिर्फ और सिर्फ वो जो टैलेंट का प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है, हमें उस पर ध्यान देना है। अगर हम वो नहीं देंगे तो हम ये बार बार ये वाली जो तकलीफ़ है ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अगर हम अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा टैलेंट प्योरीफाई होने के बाद, पॉलिश होने के बाद प्रोडक्ट बने, और फिर इंटरनेशनल स्टेज उसको मिले, तो फिर आप देखिएगा परफॉर्मेंसेज जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आएंगी इंशाल्लाह। मेरा इंडिया के हवाले से क्वेश्चन ये लोकल क्वेश्चन करना चाहूँगा। अब इंग्लैंड का टूर होता है, उसके बाद एक चीज़ें आती हैं कि भी मोहम्मद हफीज ने पैटर्न के साथ मुलाकात के लिए वक्त मांगा, सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया। मोहम्मद हफीज क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, वो पीछे रह जाते हैं, और बाकी जाते हैं वहाँ पे मिसबाह हक अजहर अली जाते हैं, और पीसीबी उस चीज़ का बुरा मनाता है। पहले अजहर अली को ओहदा खोना पड़ता है, फिर मिसबाह हक से ओहदा ले लिया जाता है, फिर मिसबाह हक की प्रॉब्लम हुई है। इसलिए तो आप समझते हैं कि जितना पिछले 6 महीनों में सिनारियो पैदा हुआ, ये वो जो पीछे रह के उसने मुलाकात अरेंज की प्राइम मिनिस्टर हाउस, सारा कुछ उसी का किया था। ये नहीं, पीछे रह के नहीं, आई वॉज अ फ्रंट मैन। अच्छा। मैं सबसे आगे था, क्योंकि मुझे मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, और मैं सच के साथ खड़ा हूँ और आज भी खड़ा हूँ कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। येस, इट वाज अ डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पैटर्न भी हैं और हमारे बड़े भी हैं। और हम लोगों ने यही सोच के उनसे मिलने की कोशिश की, क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमें जब उन तक पहुँचे, उन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त और एहतराम किया, हमारी बात सुनी। फैसला जो भी हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट की ग्राउंड रियलिटी जो है, उसमें हमारे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प क्रिकेटर्स को डिप्राइव कर रही है क्रिकेट खेलने से। हमें क्रिकेट के लिए इंस्पायर करना है अपनी न्यू जनरेशन को, क्रिएट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, क्योंकि हमारे हर घर में
आपने ज़िंदगी में कहीं पे जाकर कुछ भी बने हो, लेकिन घर में आपने किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, गली में आपने क्रिकेट ज़रूर खेली हुई है। तो मेरा ये मानना ये है कि हमें मज़ीद इंस्पिरेशन देनी है, मज़ीद मौके देने हैं, ना कि डिप्राइव करना है अपनी जनरेशन को। तो मेरा जो आपने बात किया, मुझे नहीं पता कि इसका सिनेरियो जो आप लिंक कर रहे हैं, सीक्वेंस जो आपने सेट की है, वो इससे इसकी कोई वजह बनती है या नहीं बनती। लेकिन डेफिनेटली हम तीनों ने मिलकर ये सोचा कि हम सबको एज ए सीनियर और पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है, हम लोग अपनी एसोसिएशन के साथ खेलने के साथ साथ अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट की फाइनेंशियल हेल्प और वो प्लेटफॉर्म ना मिला होता तो हम बेहतर प्रोडक्ट ना बन पाते। तो इसलिए हमने हमारे ज़मीर ने ये जो है हमें हिम्मत दी कि हम लोग जाएं और जाके सही बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएं। फैसला जो भी हुआ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी भी पाकिस्तान की जो क्रिकेट के हवाले से ज़रूरत है, उसमें हमें ये देखना है कि हम अपने क्रिकेटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे, स्टेजेस अवेलेबल नहीं हैं जहाँ पे जिस स्टेज का प्लेयर है वो वहाँ से खेले और अगली स्टेज पे चला जाए, या वहाँ से गिरे और नीचे चला जाए। और इसी तरीके से जो लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प है, वो गरीब मुल्क है, वहाँ पे अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी क्रिकेटर को क्लब लेवल से ऑनवर्ड्स, तो वो छोड़ देगा क्रिकेट। छोड़ने के बाद वो कुछ और करना शुरू कर देगा। तो हमें ज़रूर इसको लिए देखना है कि हम लोग लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प जो है, इन दोनों इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी एड्रेस करें, उनके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम लेके आएँ, ताकि अभी तक मेरा ख्याल है पिछले 1.5-2 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई लेजिटिमेट क्रिकेट हुई हो, क्लब क्रिकेट की या किसी भी जगह की। बाकी आप लोग क्योंकि फील्ड में ज़्यादा घूमते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मैंने नहीं देखा। तो ये 2 साल का जो गैप है, ये पाकिस्तान को कॉज करेगा इन फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्दी काम होना चाहिए ताकि प्लेयर्स को स्टेजेस मिलें, प्लेयर को कुछ जगह मिले जहाँ पे परफॉर्म किया जाए। एक चीज़ अगर आपने ख़त्म की है, कोई मसला नहीं है, उसका ऑल्टरनेट रेडी होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑल्टरनेट रेडी नहीं है और आपने जो भी सिस्टम था वो गलत था या सही था, वो प्रोड्यूस कर रहा था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, जिसने पाकिस्तान के लिए 2009 का वर्ल्ड कप जीता, जिससे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, टेस्ट के नंबर 1 हम टीम बने, दुनिया की T20 की नंबर 1 टीम बने। तो वो जो भी सिस्टम था, अगर उसको गिराया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसका मुतबादल तो कुछ ना कुछ रेडी हो। तो मुतबादल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो ट्रांजिशन यहाँ से वहाँ करने की है, उसके लिए जो कमी रह गई है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एड्रेस होना चाहिए। ये कुछ ना कुछ सिस्टम लेके आएँ, ताकि अभी तक मेरा ख्याल है पिछले 1.5-2 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई लेजिटिमेट क्रिकेट हुई हो, क्लब क्रिकेट की या किसी भी जगह की। बाकी आप लोग क्योंकि फील्ड में ज़्यादा घूमते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मैंने नहीं देखा। तो ये 2 साल का जो गैप है, ये पाकिस्तान को कॉज करेगा इन फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्दी काम होना चाहिए ताकि प्लेयर्स को स्टेजेस मिलें, प्लेयर को कुछ जगह मिले जहाँ पे परफॉर्म किया जाए। एक चीज़ अगर आपने ख़त्म की है, कोई मसला नहीं है, उसका ऑल्टरनेट रेडी होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑल्टरनेट रेडी नहीं है और आपने जो भी सिस्टम था वो गलत था या सही था, वो प्रोड्यूस कर रहा था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, जिसने पाकिस्तान के लिए 2009 का वर्ल्ड कप जीता, जिससे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, टेस्ट के नंबर 1 हम टीम बने, दुनिया की T20 की नंबर 1 टीम बने। तो वो जो भी सिस्टम था, अगर उसको गिराया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, तो उसका मुतबादल तो कुछ ना कुछ रेडी हो। तो मुतबादल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो ट्रांजिशन यहाँ से वहाँ करने की है, उसके लिए जो कमी रह गई है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एड्रेस होना चाहिए। अब डेकेड के हवाले से जो टीम्स अनाउंस हुई, देखिए वो था टोटल बेस्ड ऑन फैंस पोलिंग, कि दुनिया के जितने भी फैंस थे उन्होंने अपनी पोलिंग की। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस में जाएंगे तो पाकिस्तानी प्लेयर ने लास्ट डेकेड में बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। प्लेयर्स लाइक उमर गुल, प्लेयर लाइक सईद अजमल, लाइक बाबर आजम, चाहे वो 2015 में आया, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इवन मैं अगर अपने आप को कंसिडर करूं तो मेरी अगर आप परफॉर्मेंसेस पूरे 10 साल में निकालेंगे तो एज एन ऑलराउंडर मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। लेकिन नहीं कंसिडर किया गया बिकॉज आई फील कि ये कोई ज्यूरी नहीं थी जिसने इसको सेट करना था, ये फ़ैन पोल था जिसके ऊपर वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ आई थिंक इसमें दिल छोटा नहीं करने की ज़रूरत, हम दिलों में बसते हैं और लोग हमसे प्यार करते हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से जो ब्रांड खेलता है उसको पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया की अट्रैक्शन है। लोग पाकिस्तान की टीम को अच्छा खेलता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर को लोग पसंद करते हैं। तो बस इतना बहुत है हमारे लिए, हमें किसी ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं।